नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं खबरें। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां अतरौलिया थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इस मौके पर कुल 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें एक का मौके पर ही निस्तारण करते हुए शेष 3 राजस्व मामलों को संबंधित लेखपाल को प्रेषित करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश भी दिया गया। वहीं थाना संबंधित मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिससे आए हुए फरियादियों को राहत मिली है। थाना संबंधित मामलों में आपसी सहमति से लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते संबंधित फरियादियों को निर्देशित किया गया कि मौके पर यथास्थिति बनाकर शांति व्यवस्था कायम रखें। और इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। थाना दिवस पे कितने प्रार्थना पत्र, कितने के निस्तारण हुए? यहाँ प्रार्थना पत्र तो मतलब जितने आए लगभग सुलह समझौते से करके सबको समझा दिया गया है, लेकिन 4 प्रकरण अभी ऐसे हैं जिसको मौके पे जाके समीक्षा करनी होगी कि उनका कैसे निस्तारण होगा। क्या इस वक्त ठंड की वजह से भी बड़े वादिकारी लोग आ रहे हैं, निस्तारण नहीं हो पा रहा, कितने लोग का इसके बारे में? नहीं, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, आप सुबह भी आए थे और इस टाइम भी आए थे कि जितने लोग हैं सभी लोग संतुष्ट होके गए। वादकारियों से भी बात कर लीजिए, सभी लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की है, कोई ऐसी बात नहीं है। आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना दिवस के अवसर पर कोतवाली देवगांव तथा थाना तरमा पर सहभागिता की गई। आपको बता दें, इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित वाद्यकारियों से प्रार्थना पत्र की सुनवाई की गई। देवगांव कोतवाली में 8 प्रार्थना पत्र वाद्यकारियों द्वारा दिया गया, जो संबंधित विभागों को गुणवत्ता युक्त निस्तारित करने हेतु भेजा गया। इसी के साथ ही तरमा थाने पर वादकारियों द्वारा 10 प्रार्थना पत्र दिया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी लालगंज, थाना प्रभारी तरमा श्री बसंत लाल, कानूनगो हरेंद्र यादव, लेखपाल दिवाकर उपाध्याय, अश्विनी सिंह, सुषमा आशा, लाल जी सहित लेखपाल भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के रौनापार से दिखा रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर जबरदस्ती महिला का यौन उत्पीड़न करने व धमकी देने वाला अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना रौनापार की निवासी वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 23/10/2022 को समय करीब 12:30 बजे रात को अभियुक्त धीरज यादव पुत्र शराब के नशे में कमरे में घुसकर छेड़खानी किया तथा शोर करने पर कमरे में आए आवेदिका के पुत्र का गला दबाकर मारपीट व जान से मारने की धमकी के संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा मुकदमा संख्या 009/23, धारा संख्या 354, 452, 323, 506 भादवी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ बनाम धीरज यादव पुत्र रमाकांत यादव, साकिन चक्की, हाजीपुर थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से धारा 376/450 भादवी की बढ़ोतरी किया गया तथा 354, 323, 452, 506 का लोप किया गया। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तारी के विवरण में उपनिरीक्षक शशि भूषण शर्मा मैं हमरा द्वारा आज दिनांक 14 को मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त को बघावर तिराहे से समय करीब 10:30 बजे अभियुक्त राम धीरज यादव पुत्र रमाकांत यादव शाकिन चक्की हाजीपुर थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को हिरासत में ले लिया है। आजमगढ़ के मोहल्ला सीताराम दलाल घाट गौरी शंकर घाट के समीप कोटमरी माता मंदिर पर निषाद समाज द्वारा चली आ रही परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के एक दिन पहले अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके समापन पर हवन पूजन के उपरांत वहीं आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हुए निषाद समाज द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें समाज के लोगों का विशेष सहयोग रहा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में समाजसेवी रमेश निषाद ने बताया कि हमारे माता पिता व समाज के लोग सदियों से मनाते चले आ रहे हैं खिचड़ी का त्यौहार। एक दिन पहले अखंड हरि कीर्तन का यहाँ आयोजन किया जाता है। दूसरे दिन हमारे निषाद समाज के लोग सभी लोगों को खिचड़ी बांटकर कोटमरी माता की मनसा को पूरा करते हैं। हम लोग माता की मनसा को पूरा किए, माता सारे समाज के लोगों की रक्षा करे, अब के भविष्य को उज्जवल करे। मैं रमेश निषाद नगर के बीच में रहता हूं और सभी नगरवासियों से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप सभी का सहयोग मिलेगा तो समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर पप्पू निषाद, हरिलाल सोनकर सहित काफी संख्या में निषाद समाज व अन्य लोग उपस्थित रहे।
मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा रमेश निषाद समाज सेवी ने, आप सुनिए। क्या नाम है? रमेश निषाद। अच्छा, किस चीज़ का आयोजन किया गया था? ये हमारे माता पिता और हमारे समाज के लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं खिचड़ी का त्यौहार। मकर संक्रांति के दिन एक दिन पहले खिचड़ी मनाया जाता है, मतलब अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। उसके बिहान पहले पूरे समाज, निषाद समाज के लोग सारे लोगों को खिचड़ी बांट के अपनी माता कोटमरी को मनसा को पूरा करते हैं कि माँ सबकी मनसा को पूरा करे, सारे समाज की रक्षा करे, सारे समाज के विचारों की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करे। मैं रमेश निषाद सभी नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि मैं आपके शहर के बीच का रहने वाला हूँ। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। नगर पंचायत, नगर चरमैनी के चुनाव में खबर आजमगढ़ से है, जहां जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के चर्चित शराब माफिया करेला निवासी गगनिका यादव पुत्र इंद्रदेव यादव की जियनपुर नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले तड़वा बद्दोपुर में गाटा संख्या 257 में से 16 एकड़ लगभग 40 कड़ी की जमीन को जियनपुर पुलिस ने धारा 31 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया है। जमीन कुर्क होने से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जहां जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर डुगडुगी पीटते हुए जमीन को कुर्की का बोर्ड लगाकर तहसील को सुपुर्द दे दिया गया है, जिसकी बाजार में मूल्य लगभग 22,40,000 सरकारी दर निर्धारित है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में शराब माफिया पर जियनपुर कोतवाली के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कुर्की करने पर पहुंची पुलिस ने नायब तहसीलदार सगड़ी मानवेंद्र प्रताप सिंह कोतवाली, जियनपुर यादवेंद्र पांडे, एसआई शंकर यादव, एसआई उमेश कुमार, एसआई राम गोपाल त्यागी, एसआई मायापति पांडे, इमलिया चौकी इंचार्ज मदन गुप्ता, लाटघाट चौकी इंचार्ज सौरभ सिंह सहित दर्जनों पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर डुग्गी पीटकर कुर्कों का बोर्ड लगाकर जमीन को कुर्क कर लिया और तहसील सगड़ी को सुपुर्द कर दिया। गनका यादव पर कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं, जो आबकारी एक्ट एवं गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हैं, जिसमें जियनपुर कोतवाली के 14 व मुबारकपुर थाना में 3 व रौनापार थाने में 4। जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जमीन कुर्क किया गया है और तहसीलदार सगड़ी को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसका बाजार में मूल्य 22,40,000 रुपये है। से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन पर चालक परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन और आदेश के क्रम में भंवरनाथ में स्थित परिवहन वर्कशॉप में बस एवं ट्रक यूनियनों के चालक परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि जब भी वह वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, जैसे कि हालत में वाहन न चलाएं, कोहरे को देखते हुए अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर टिप अवश्य लगाएं ताकि आप दुर्घटना से बच सकें। जब भी किसी चौराहे तिराहे पर अपने वाहन को मोड़ें तो अपने वाहन की गति को कम करते हुए मोड़कर सड़कों पर अपने वाहन को खड़ा करें और वाहन को सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा करें। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे बने पार्किंग में ही वाहन को खड़ा करना है, ओवर स्पीड वाहन नहीं चलाना है, अनावश्यक ओवरटेक ना करना है और अन्य यातायात नियमों को पालन करने हेतु प्रेरित करना है, ताकि आजमगढ़ जनपद में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस मौके पर परिवहन विभाग से ARTO संतोष यादव, अतुल यादव, RI परिवहन पवन सोनकर, यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा और उनकी टीम मौजूद रही। आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां मकर संक्रांति के लिए सजा बाजार, पतंग की खरीदारी में लोगों का दिखा उत्साह। आपको बता दें कि नगर पंचायत समेत ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति पर्व मनाने की तैयारी में लोग जुट गए हैं। वहीं सामानों के भाव बढ़ने का भी लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा। 15 को शुभ मुहूर्त में खिचड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। बता दें कि मकर संक्रांति पर्व मनाने के लिए बाजार में दुकानें सज गई हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मकर संक्रांति के सामानों के मूल्य में करीब 20% बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद बाजार में काफी रौनक है। शनिवार को लोग तिल, चावल, लाई, मक्का, मूंगफली, पतंग आदि की खरीदारी करते नजर आए, तो वहीं धूप खिलने से बाजार में लोगों को अच्छी भीड़ देखने को मिली। दुकान पर रंग बिरंगी पतंग सजाई गई थी। आज ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़
दुकान पर दिखाई दे रही थी। सुबह से ही अच्छी दुकानदारी चल रही थी। पतंग की काफ़ी डिमांड बढ़ी हुई है। इसको लेकर पहले से ही पतंग का स्टॉक बनाया गया था। वहीं दुकान पर चाइनीज माजा की जगह साधारण माजा की बिक्री हो रही है। शनिवार को भूजा, गुड़, तिलकुट सहित अन्य सामान खरीदने के लिए लोग नगर पंचायत व आसपास के क्षेत्रों में दुकान पर पहुंचे। लोग चना, बेसन, चिवड़ा, भूजा, मूंगफली और तिल आदि खरीदते नजर आए। बहन बेटियों के यहाँ लाई, गुड़ और तिल भेजने की भी परंपरा है, इसलिए इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही थी। महंगाई व ठंड के चलते दुकानों पर बिक्री कम हो रही थी। बाजार में रौनक तो बढ़ी है, लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए दुकानदारों ने क्या कहा, आप सुनिए। क्या नाम है? शिव कुमार गुप्ता। काय चीज की दुकान है? गट्टा लाई चाहिए ना की? हजला की। हजला की गट्टा उट्टा भी रखे हैं? हाँ। क्या हुआ, खिचड़ी में आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? चल रही है, डाउन चल रही है, उतना हार नहीं चल रही है। नहीं आ रहे हैं। तो आज खिचड़ी है, कोई कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं? मतलब ठंडी की वजह से क्यों नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से कि ठंड की वजह से? ठंड भी है और महंगाई। क्या नाम है आपका? संदीप मोदनवाल। कहाँ की बात है? जी, अतरौलिया की। क्या चीज की दुकान है आपकी? मीठा का, गट्टा का, यही सब का दुकान है। आज मकर संक्रांति है जी। क्या है दुकानदारी, बिक्री क्या है? नहीं, बिक्री बट्टा डाउन है, महंगाई की वजह से सब परेशान है। तो आप कई दिन से दुकान लगाते हैं, क्या है, कितने साल से दुकान लगाते हैं? इस साल दुकानदारी क्या है? नहीं सर, पुरान दुकान है, हर साल लगाते हैं, बिक्री बट्टा आपकी डाउन है। डाउन है जी। तो 2 दिन बेचते हो आप लोग इलायची चना? नहीं, 2-3 दिन बेचते हैं। नाम भैया आपकी पतंग की दुकान, इसके बारे में बताइए आप। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है, अतरौलिया निवासी हूँ और मेरी दुकान जो है करीबन जो है 20 साल से है। और पतंग की वैरायटी तो बहुत बढ़िया भैया है हमारे पास। छोटी से लेके 2 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके 100 रुपये से लेके 150 तक की बड़ी बड़ी पतंग है। अब पतंग में जो भैया है, पप्पू की पतंग है और मिर्ची की पतंग है, बच्चा पतंग है, छोटू पतंग है। ये क्या है? पप्पू पतंग क्या है, छोटू बच्चा पतंग क्या है, इसके बारे में बताइए। बच्चा पप्पू की पतंग तो मान लीजिए भैया, ये देखिए है वैरायटी बड़ी वाली। और इसके बाद छोटी वाली जो है बच्चे पतंग है, एकदम छोटे वाली बच्चे में। और पतंग की वैरायटी, और सुबह से लेके 6 बजे से लेके भीड़ बहुत ज़्यादा है और बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। मंझा कितने प्रकार रखे हैं, कौन से प्रकार रखे हैं? मंझा तो भैया सद्दी वाली है, क्योंकि चाइनीज का तो हाथ बच्चों का काट लेता है, इसलिए चाइनीज जोनीज का मंझा नहीं हम लोग रखते हैं। कब तक आपकी दुकान पे इतनी भीड़ लगी रही? अब मान के चलेगा कि आज सुबह से लेके 6 बजे से लेके और करीबन 11 बजे रात तक रहेगी, क्योंकि कल की डेट में भी ये पतंग उड़ाएंगे बच्चे, इसलिए 2 दिन के लिए बहुत भीड़ है भैया। कितने प्रकार की पतंग होती है? पतंग तो मेरे पास इस समय हमारे पास 25-30 प्रकार की पतंग है, और छोटी, इतनी छोटी से लेके सबसे बड़ी पतंग। भदोही से है, जहां जिले में विभिन्न नगर व ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रबंधित जानलेवा चाइनीज मांझा से आए दिन हो रही घटना और घायलों की संख्या को देखते हुए इस पर कड़ाई से रोक लगाने की मांग को लेकर आवाज मुखर होने लगी है। स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी से मिलकर प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी को अवगत भी कराया है कि जब से बाजार में चाइनीज मांझा ने कदम रखा है, तब से यह आदमी तो आदमी, पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा और घातक सिद्ध हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए साल के 12 महीने इसके खिलाफ प्रशासन को व्यापक मुहिम चलाना होगा, तभी जाकर इसको बेचने वाले और खरीदने वाले के अंदर भय का माहौल व्याप्त होगा, जिसके कारण इसके खरीद फरोख्त पर विराम लगने की संभावना बनेगी। अन्यथा यह रोज लोगों का गला काटता रहेगा और लोग इसकी चपेट में आने पर बुरी तरह से घायल होते रहेंगे। शहर की वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो पतंग उड़ाने वालों को चाइनीज मांझा आसानी से मिल जाता है। कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर चोरी छिपे चाइनीज मांझा को बेचा जा रहा है। इस मामले में और क्या कुछ कहा भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने, आप सुनिए। हाँ, राजेश परदेसी जी बोलिए। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक होता है। मकर संक्रांति का त्योहार मिलजुल के मनाना है, पर चाइनीज मंशा को भारत देश से हटाना है। चाइनीज मंशा को भारत देश से हटाना है। माना कि त्योहार है तो
पतंग भी उड़ाना है, पर चाइनीज मंझा को भारत से हटाना है। नमस्कार, प्रणाम। मैं लोक गायक राजेश परदेशी उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयों के साथ हम आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप पतंग उड़ाएं, लेकिन जो चाइनीज़ मंझे हैं उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि चाइनीज़ मंझों से आए दिन दुर्घटना हो रही है। आदमी तो आदमी जो है, पशु पक्षियां भी जो है इससे जो है पीड़ित हैं, घायल होके जो है तड़पते हुए देखे जा रहे हैं। गोरखपुर से जहां भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर मंच से अपने गीत संगीत के बीच एक बार फिर अनूठी गीत प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं पंडाल में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मनमुग्ध कर दिया। रवि किशन भोजपुरी के बहुत ही चर्चित गीत जैसन सुसले रहनी वैसन पियवा मोर बाटे सावन न गोट बाटे के धुन पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित करके नई लाइनों को गढ़ दिया। जबकि यही नहीं, उन्होंने इससे मंच प्रस्तुत किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल झूम उठा। रवि किशन अपने इस गीत की प्रस्तुति से पहले राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देशभक्ति के गीतों को जहां प्रस्तुत किए, वहीं उन्होंने कहा कि जैसन सुसले रहनी वैसन पहरेदार बाड़ा योगी चौकीदार बाड़ा हो, तनी नरम तनी गरम पहरेदार बाड़ा योगी चौकीदार बाड़ा हो। इस गाने से मंच से सांसद रवि किशन लोगों को संबोधित कर रहे थे और अपने बेहतरीन संबोधन में से भी लोगों को तालियां बटोरने में कामयाब रहे। आप ये वीडियो देखिए। योगी चौकीदार वाले, योगी चौकीदार वाले, योगी चौकीदार वाले, उतानी करम तानी, तानी करम तानी करम पहरेदार पानी, योगी चौकीदार बात से है जहां चलती ट्रेन में यात्री की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। कपड़े उतारकर बेल्ट से पिटाई करते शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में हुई यात्री की पिटाई। पीड़ित यात्री मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। आरोपी युवकों को जीआरपी पुलिस ने बरेली रेलवे स्टेशन पर उतारकर हिरासत में ले लिया है। वहीं पीड़ित ट्रेन यात्री नजीम के साथ हुई घटना। पीड़ित नजीम ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, धार्मिक नारे लगवाने के लिए आरोप लगाए हैं। पीड़ित यात्री के मुताबिक मुरादाबाद आउटर पर एक अन्य यात्री द्वारा मदद के तौर पर ट्रेन से उतरा। पीड़ित ने अभी तक थाने में नहीं दी कोई भी शिकायत। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बोला कि पीड़ित पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा देवी दयाल, सीओ जीआरपी मुरादाबाद ने, और पीड़ित ने आप सुनिए। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये दो लड़के जो है जो पीट रहे थे उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए। और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इससे तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। बाबा की मिट्टी में भगत सिंह विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ग्राम देवरा के नौजवानों ने शहीदों के सम्मान में ऐसे भव्य खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कर जिले के सभी क्रिकेट प्रेमियों में एक नया संदेश देने का कार्य किया है।
उक्त अवसर पर श्री केश यादव ने कहा कि इन्हीं शहीदों की देन है कि आज देश आज़ाद है और हम सभी स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी सांसें इन शहीदों के प्राणों की कर्जदार हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। वहीं भगत सिंह सेवा संस्थान के सभी सदस्यों की तरफ से इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक छोटक, श्रीकेश, सजेश यादव, पखड़ू भाई, सुनील, महेंद्र, अरविंद, अवनीश, पंकज, प्रदीप, राजा, महाकाल, झिनक सहित अन्य सहयोगी साथियों ने लोगों को इस नेक कार्य के लिए अपनी भागीदारी देने के लिए धन्यवाद कहा। आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जनपद के भंवरनाथ मंदिर में किरण किन्नर अपने सहयोगियों के साथ पहुंची और दर्शन पूजन के उपरांत गरीबों में कंबल का वितरण करते हुए वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरण किन्नर ने बताया कि आज मकर संक्रांति खिचड़ी के अवसर पर हमारी परंपरा है कि आज हमने गरीबों में दान पुण्य करने का कार्य किया है और हर साल करती रहूंगी। जब तक मैं जीवित रहूंगी, भोले भंडारी जैसे लोगों की झोली भरते हैं, मैं उसी तरह गरीबों को दान करूंगी, गरीबों की मसीहा बनूंगी, लेकिन जीते जी किसी को दुख नहीं दूंगी। यह हमारा प्रण है। यह ग्रामीण और जिले के लोगों को सूचना दे रही हूं, अपने आप को सुरक्षित रखें, बिना जाने पहचाने किसी को घर में घुसने ना दें, हिंदू भाइयों में संगठन रहे। आज हमने बाबा विश्वनाथ की कृपा से 40 से 45 लोगों को कंबल का वितरण किया है। जो हम बधाई मांग कर भिक्षा लाती हूँ, उसी में से गरीबों की मदद करती हूँ। कहीं और से कमाकर या घर से लाए हूँ, इस जनता की कमाई आज हमने भंवरनाथ में गरीबों में दान पुण्य किया है। हमारे गुरु जी का नाम सब्बो है, जो फूलपुर में जाती हैं और गढ़वल बनकट में रहती हूँ, और यह 3 हमारे चेले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम किरण किन्नर है। आज खिचड़ी भोज में आज गरीबों को दान किए, क्या है पूरा? जी, आज खिचड़ी के शुभ अवसर पे परंपरा है कि हम आज गरीबों में दान पुण्य करने का हमने कार्यक्रम किया है कि और हर साल करती रहूँगी, जीवित रहूँगी तब तक। मेरा प्रण यही है कि मैं सदा भोले भंडारी जैसे सबका भरते हैं वैसे मैं भी गरीबों की मसीहा बन कर रहूँगी, गरीबों को दान करूँगी, लेकिन किसी को जीते जी दुख नहीं दूँगी। मेरा प्रण यही है। और मैं यही ग्रामीण के पूरे आजमगढ़ के निवासी से लोगों से मैं सूचना देती हूँ और सूचित कर रही हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को साफ रखें, अपने दरवाज़ों को अपने किसी भी इंसान को जाने पहचाने को घर में ना घुसने दें, वर्जित रखें सदा। आज खिचड़ी भोज में क्या संदेश देना चाहेंगे? खिचड़ी देव में बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर एक हिंदू बिरादरी में संगठन रहे और एकता रहे, मेरा कहना यही है। और मैं यही भगवान भोलेनाथ से दुआ करती हूँ, काशी विश्वनाथ बाबा जी से और इस पंच परमेश्वर से दुआ करना चाहती हूँ, आग्रह करती हूँ कि ऐसे खुशी सब दिन आवे। कितने लोगों को वितरण किया गया? यहाँ पे वितरण में 40-45 लोगों को मैंने की है। और ये गरीब से मैं बधाई मांगकर ही जो लाती हूँ भिक्षा, उसी में से मैं दी हूँ। कोई मैं अलग से कमा करके या मैं अपने घर से लाकर नहीं दी हूँ। इस जनता की कमाई से मैंने आज आजमगढ़ में भंवरनाथ मंदिर पे मैंने दान प्रदान की हूँ। और मेरा नाम किरण किन्नर है, मेरे गुरुजी का नाम सब्बो है, वो फूलपुर रहती हैं और मैं गढ़वल बनकट में रहती हूँ। और ये मेरे चेले हैं 3। और मैं भगवान का जयकारा लगवाना चाहती हूँ, बोलिए बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, बोलो सच्चे दरबार की। से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामसिंगार सिंह पटेल बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमसर लाटघाट में शनिवार को समाजसेवी राणा प्रताप राय उर्फ सोनू द्वारा गरीबों को पूर्व वर्षों की तरह 1025 कंबलों का वितरण किया गया। जरूरतमंद गरीबों के कंबल पाकर चेहरे खिल उठे। कंबल वितरण में जोकहरा, चौकोल, लुचुई, नरई, महादेव, कुड़रा, जमसर आदि गांव के सैकड़ों लोगों में कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर वहीं समाजसेवी संतोष सिंह टिप्पू भी मौजूद रहे और गरीब दुखियों को कंबल वितरण किया। कहा कि ऐसे सराहनीय कार्य क्षेत्र में होनी चाहिए जिससे आम जनता को लाभ मिलता रहे। जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं कंबल लेने के लिए, इस तरह के सराहनीय कार्य से गरीबों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इस दौरान समाजसेवी एवं विभाग अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा राणा राय सोनू ने कहा कि हर वर्ष गरीबों को सैकड़ों कंबलों का वितरण
विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। गरीबों की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है। असहाय गरीब जरूरतमंद लोग आगे की शादी आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक गरीब असहाय की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। इस अवसर पर भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू, नागेंद्र यादव, पूर्व प्रधानाचार्य तारा राय, रामकेश पटेल, महेंद्र नाथ राय, नवीन राय, प्रमोद प्रधान, प्रतिनिधि मनीराम प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। विभाग अध्यक्ष गोरक्षकांत विश्व हिंदू परिषद, आज अपने विद्यालय पे हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगभग 500 लोगों को कंबल वितरण का काम किए हैं। हमको इससे केवल संतुष्टि होती है, बाकी कुछ नहीं। मैं किसी राजनीतिक फायदे के लिए या किसी राजनीतिक उसके लिए कभी भी मैंने सेवा भाव नहीं किया। हम पूर्व की तरह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने कंबल वितरण का काम किया है। कितना बांटे हैं? इस समय हम 500 के कंबल बांटे हैं, 500 कल बांटेंगे। ठीक। खबर भदोही से है, जहां थाना समाधान दिवस पर कई मामलों का निस्तारण हुआ है, कई मायूस लौटे हैं। आपको बता दें, खबर भदोही जिले से है, जहां शनिवार को जनपद के विभिन्न थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें अत्यधिक मामलों का निस्तारण भी कराया गया। इसी तरह गोपीगंज कोतवाली के समस्याओं का निस्तारण हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार औराई सुनील कुमार कोतवाल, सदानंद सिंह व समस्त लेखपाल उपस्थित रहे। कोतवाली में आए फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से किया गया। वहीं कुछ फरियादियों को मामले का निस्तारण न होने पर बेरंग वापस लौटना पड़ा। भदोही से है, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। भदोही जनपद के विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में नर नारियों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई व पूजन अर्चन कर दान पुण्य भी किया। जनपद के सेमराधनाथ के कल्पवास करने वाले श्रद्धालु जहां गंगा स्नान पर पुण्य लाभ अर्जित किया करते हैं, वहीं इसी तरह रामपुर, गुलौरी, चतुर्मुखी, वीरोजपुर, डेरवा, भवानीपुर, बरजी, जहांगीरबाज आदि घाट पर शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल से ही लोग गंगा घाट पहुंचने लगे। गंगा में डुबकी लगाने व दान धर्म के साथ दर्शन पूजन का क्रम देर तक चलता रहा। भदोही से अरुण सोनी की रिपोर्ट। भदोही से है, जहां मकर संक्रांति पावन पर्व पर श्रद्धालुओं में वितरण किया गया प्रसाद। हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। आपको बता दें, गोपीगंज विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नगर के राजमार्ग स्थित पड़ाव बरगद हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान जी का भव्य श्रृंगार व सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं में खिचड़ी प्रसाद का वितरण भी किया गया। शनिवार को प्रातः से पूजन अर्चन के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर रसपान का आनंद लिया। इस मामले में और क्या कुछ कहा राजेंद्र पुष्पकार समाजसेवी ने, आप सुनिए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बरगदानंद हनुमान जी के प्रांगण में महाप्रसाद खिचड़ी का आयोजन किया गया है। इसमें हजारों हजार भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे, आने वाला समय सबके लिए शुभ हो।